भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना, जन समस्याओं पर प्राधिकरण को चुनौती। गौतम बुद्ध नगर, 31 मई 2025। आज भारतीय किसान यूनियन भानु ने दनकौर से मकनपुर जाने वाले मार्ग पर वीवो कंपनी के पास एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता सुखपाल शर्मा ने की और संचालन युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ ने किया। धरने का मुख्य मुद्दा वीवो कंपनी द्वारा दनकौर मकनपुर मुख्य रास्ते को लगभग 900 मीटर तक रोके जाने से उत्पन्न आवागमन की समस्या थी। साथ ही शमशान घाट, गांवों में जलभराव, तालाबों की खराब स्थिति और बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया। मेहंदीपुर बांगर में पुलिया चौक होने से जलभराव और लोगों, खासकर स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी भी प्रमुखता से उठाई गई। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के गांव मूंजखेड़ा के अंदर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पंचायत की है। और यह पंचायत भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ और तहसील अध्यक्ष सदर ठाकुर प्रदीप गौड़ के नेतृत्व में की गई है। आइए बात करते हैं कि पंचायत का क्या उद्देश्य है। आपको बता दें कि यहाँ पर दनकौर से लेकर के मकनपुर के लिए जो रास्ता जाता है और उस रास्ते में काफ़ी आवागमन होता है, लेकिन वीवो कंपनी और प्राधिकरण द्वारा इस रास्ते को 900 मीटर बंद कर दिया गया है, जबकि ये रास्ता सीधा हरियाणा को कनेक्टिविटी देता है। और ये रास्ता अभी तक इन कंपनी द्वारा, प्राधिकरण द्वारा नहीं खोला गया है। और ये पंचायत प्राधिकरण और वीवो कंपनी के यहाँ पे कुछ जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के यहाँ पंचायत रखी गई है। आइए बात करते हैं कि आखिर इस पंचायत का उद्देश्य क्या है। और देखिए, हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ जी हैं। आइए बात करते हैं कि जो यहाँ पे आज इन्होंने पंचायत की है और यमुना प्राधिकरण और वीवो कंपनी के खिलाफ ये पंचायत रखी गई है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मूल मांगे हैं इनकी। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे यमुना प्राधिकरण और वीवो कंपनी के खिलाफ यहाँ पे आपने पंचायत की, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ जोर शोर से आप आए हो यहाँ पे, तो क्या मूल समस्याएं आपकी, क्या मूल मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जब जब हमारे संगठन को आपकी आवश्यकता पड़ती है, आप हमेशा तत्पर रहते हैं और निष्पक्ष होकर के आप अपने मंच के माध्यम से जो हमारी जो दुविधा है, जो समस्या हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं, किसी भी समस्या का आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। देखिए, हमारे साथ में प्राधिकरण के अधिकारी OSDO शिव अवतार सिंह जी हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ पंचायत भारतीय किसान यूनियन की पंचायत थी और सैकड़ों पदाधिकारी यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पंचायत की है। अनेकों समस्या हैं प्राधिकरण से जुड़ी हुई, कुछ जो यहाँ वीवो कंपनी है उसके विरुद्ध में भी यहाँ पे पंचायत रखी है, जो कि 900 मीटर का रास्ता उस कंपनी ने बंद कर दिया है। तो क्या कुछ इनकी मांगों पर फोकस किया है? जी, अभी मैं यहाँ आया हूँ तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और उसमें जो समस्याएं हैं उनको मैंने संज्ञानित किया है। और अभी मैं आदरणीय CO सर से, अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इन समस्याओं में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो दनकौर से मकनपुर तक का मुख्य मार्ग है, और उसके समाधान के लिए क्या उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, कैसे अड़चन आ रही है, प्रोजेक्ट ने कैसे काम रोका हुआ है, या प्लानिंग में क्या अगर है सड़क तो तत्काल बन जानी चाहिए क्योंकि बरसात भी आ रही है। ये बिल्कुल मांग उचित है किसानों की और मैंने वादा भी किया है कि इसको हम तत्काल जो है समाधान की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं सर से जाके बात करूँगा। और देखो, हमारे साथ में SDO विनय कुमार जी हैं। आइए बात करते हैं। जी, आज जो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों पदाधिकारियों ने पंचायत की है और बिजली की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, यमुना प्राधिकरण द्वारा गांव-गांव की भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या क्या समस्याएं, इनके मुद्दों पर कितना काम चल रहा है, कितना फोकस है? इनका जो मेन मुद्दा ये है कि जो 12 तारीख से तूफ़ान आंधी तूफ़ान आया, इसमें लाइनें डिसमेंटल हो गई हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि वो टाइम से
लाइनें बनाई नहीं गई है, जिससे लोगों की फसल सूखने की चांसेस बने हुए हैं। तो उसमें हमारा ये समाधान था कि हमने 11,000 तक की लाइनें बना दी है। एलटी की ब्रांचें रह गई है जिस पर काम लगा हुआ है। 5 बिजली घर पे एक गैंग दे रखी है हमने, और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मटेरियल की भी कोई समस्या नहीं है, विभाग ने मटेरियल की भी पूर्ति कर दी है। तार खंभे जहाँ भी टूटे हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे 10 के 16 के, जिन्हें रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऊपर से नहीं आ रहे, इन्हीं को रिपेयर करके कर रहे हैं। लेकिन अभी जो भी समस्या है अभी कंट्रोल में है, और हम धीरे धीरे सभी गाँव को पूरा कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु से तहसील अध्यक्ष सदर ठाकुर प्रदीप सिंह हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर जो यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में आपने पंचायत की है, तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पंचायत की है, क्या कुछ कहना है आप? भैया यहाँ पे PWD की जो सड़क है, ये जो PWD की सड़क दनकौर से मकनपुर रोड पे है, तो बीच में 900 मीटर का रास्ता था जो 100 साल पुराना, और वो बड़ी सड़क हरियाणा तो कनेक्ट करती हुई जाती है, तो वो वीवो कंपनी ने रुकवा दी गई है 900 मीटर की। तो उससे बहुत घनी समस्या, हमारा निकास बंद हो गया है और बच्चे स्कूल जाने से उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इसीलिए ये पंचायत उसी उपलक्ष्य में रखी गई है। मुद्दे तो बहुत हैं, ऑथोरिटी का पानी आ रहा है, किसानों के खेत में बहरान ऐसे ही जा रहा है, 500 बीघे धरती जो बेकार हुई पड़ी है, तो मुद्दे घने हैं। आप क्या कहोगे, क्या क्या मुद्दों को लेकर पंचायत हुई है? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, प्राधिकरण के अधिकारियों से तक ये आवाज़ पहुँच जानी चाहिए। जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक रोड आता है, और इस रोड से हरियाणा तक की कनेक्टिविटी है। 10-15 गाँव इसका रास्ता, मेन मुख्य रास्ता यही है, और इसी को ये वीवो कंपनी वाले बंद करवाना चाह रहे हैं। अब या तो उनको वैकल्पिक मार दिया जाए, और वैकल्पिक मार्ग जब बनेगा ये गांव वाले जो इतने परेशानी, स्कूल से बच्चे आते हैं घूम फिर के, हज़ारों बच्चे सुबह के टाइम निकलते, शाम को टाइम निकलते, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे, और ये प्राधिकरण एक सुन ही नहीं रहा है। ये चाह रहा कि इस रोड को ख़त्म कर दे। अरे जब तुम्हारा नक्शा शहर बसे जब बनाते रहना, लेकिन फिलहाल तो इस रोड को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इसीलिए हमने ये पंचायत रखी है, और पंचायत तब तक रहेगी। हमारे विधायक जी ने इसका फीता काटा है, और जब ये बन रही थी PWD की सड़क, तो विधायक जी ने इसका फीता काटा, और उसमें जब वीवो कंपनी से चौड़ा तो PWD ने मना कर दिया था। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह हैं। आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ पर आपने पंचायत की है, इस पंचायत का क्या क्या उद्देश्य है, और ये पंचायत वीवो कंपनी के और यमुना प्राधिकरण के विपक्ष में ये पंचायत की गई है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? सबसे पहले हमारा उद्देश्य, हमारे कई गांव इधर बसते हैं, जिसका एक रास्ता, पुराना रास्ता बढ़िया से चल रहा था, जिसको वीवो कंपनी ने बंद करने की कोशिश की है। उस रास्ते को हम खुलवा के उसी रास्ते को चलाने में, चाहे भी हमें कितने ही दिन यहाँ धरना देना पड़े, हम यहाँ से जाएंगे जब हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरा, वीवो कंपनी में, हमारे हर कंपनी में प्राधिकरण के जियो में लिखा हुआ है, जो इनको अलॉटमेंट हुआ कि क्षेत्र के 40% बच्चे आपको जॉब देनी पड़ेगी। तो हमारे 4% बच्चे भी इसमें नहीं है, हमारे सब बच्चे बेरोजगार हुए पड़े हैं। जमीन विकास के नाम पर चली गई, रोजगार हमारा इन लोगों ने छीन लिया। इसलिए ये पंचायत की गई है, और इस पंचायत का निर्णय बिना लिए यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे महीना 6 महीना कितने दिन हो जाएंगे। ये हमारा, अगर आपके जो मांगे हैं वो वीवो कंपनी ने या यमुना प्राधिकरण ने नहीं स्वीकार की, तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? अगला बड़ा कदम ये होगा कि हम अपनी, अभी तो हमने मात्र छोटी सी पदाधिकारी बुलाए, फिर हम एक यहाँ महापंचायत बुलाएंगे, और जो वीवो कंपनी हो उसमें ताला लगाएंगे और रोडों को जाम करेंगे। ऐसा है, अभी 2 दिन पहले हमने प्राधिकरण को बताया और ज्ञापन दे करके आए हैं हम, कि हमारे लिए ये जो सड़क बन रही है दनकौड़ से और ये मूंजखेड़ा से लतीपुर के लिए, इस सड़क को उन्होंने रोक दिया गया, और वीवो कंपनी की वजह से इसको रोका गया है।
क्योंकि वीवो कंपनी वालों ने वो कुछ ज़मीन किसानों की ले ली है और लेने के बाद उस सड़क को रोका दिया गया। लेकिन जब तक हमारा इसका निस्तारण नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगी, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। दूसरी बात, अभी तो हमने आज धरने को स्टार्ट किया है, यदि ये नहीं मानेंगे, हमने उनको समस्याएं लिख के दी हैं। हमारा मेहंदीपुर गांव है, मेहंदीपुर गांव में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं निकलने से, वो समस्या लिख के दी, उसका समाधान शायद अभी नहीं हुआ है। जब तक वो समाधान नहीं होगा तो यहाँ से धरना चलेगा बराबर, वहाँ की भी समस्या को लेकर चलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने एक चीज़ रखा है कि ये लोग जो कंपनी में बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र जो बेरोजगारी है उसको ये लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो ज़मीन की तो ज़मीन गई और बच्चों को बेरोजगार हुआ। क्या करेंगे बच्चे? डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ का किसान तो लुटा जा रहा है, ज़मीन औनों के पौने ये लोग ले रहे हैं, प्राधिकरण ले रहा है। आज ज़मीन लेने के बाद किसान के हाथ में कटोरा है, क्या रह गया? हमारे साथ में नरेश भाटी जी, तहसील अध्यक्ष जेवर से। आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे आपने पंचायत की है और ये पंचायत प्राधिकरण और वीवो कंपनी के खिलाफ ये पंचायत रखी है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इशू हैं आपके? हमारी जो आज की पंचायत है, ये मेन रोड है जो सीधा दनकौर से लेके सलारपुर होते हुए सीधा हरियाणा के लिए निकल जाता है। ये पूरा अथॉरिटी से ध्वस्त करना चाहती है और आज हमने यहाँ पे पंचायत इसीलिए रखी है। हम इन्हें रोकने का काम करेंगे और जो भी प्राधिकरण अपनी मनमानी कर रहा है, जहाँ भी जाता है वहाँ रोडों को तोड़ते हैं अपनी मनमानी करके, किसानों की आवाजाही है उसे ख़त्म कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी विकास हो रहा है, विकास के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मार्ग जगह जगह नहीं टूटना चाहिए। मैं ठाकुर विजयपाल सिंह, सह सचिव, राष्ट्रीय सह सचिव भानु से क्या कुछ कहना चाहोगे जिस आपसे यहाँ पे पंचायत किया आज आपने? हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरा गांव यहीं सुहेड़ी मोहम्मदपुर पड़ता है, उसमें ही ये सड़क का मामला आता है। और सड़क जो 100 साल 50 क्या 100 साल से हमने तो हमारे जीवन से पहले से सड़क ये रास्ता बना हुआ है और ये आज जो वीवो ने रोक दिया है 900 मीटर कुल रास्ता है, जिससे दोनों तरफ सड़क बन चुकी है, 900 मीटर अभी तक नहीं बनी है। मेरा सबसे पहली बात यह है कि ये रास्ता बहुत ही ज़रूरी है बनाना और जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा, ये मंजूर नहीं करेंगे अथॉरिटी वाले या वीवो कंपनी, जब तक हम ये झरना नहीं हटाएंगे यहाँ से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदान सिंह है। अच्छा, क्या कुछ कहोगे आज यहाँ पे पंचायत की है और काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने के साथ में आपने यहाँ पंचायत की है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैं किसानों के बारे में बताऊंगा। किसानों की जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या तो ये है कि शासन से पहले भी कई बार बात हुई है, तो शासन ने कहा है कि इस क्षेत्र के 40% बच्चे इन कंपनियों में लगेंगे, परंतु इन कंपनियों में अपने क्षेत्र के बच्चे नहीं लग रहे हैं, जबकि ज़मीन हमने दी है, किसानों ने ही तो दी है। लेकिन किसानों के बालक आवारा घूम रहे हैं, कल को ये बदमाश बनेंगे और डकैती डालेंगे और ये लूटपाट करेंगे, तो क्यों नहीं इन बच्चे इनको नौकरी मिल रही है? 40% रोजगार बच्चे जो 40% लिए जाए कंपनी में। दूसरी समस्या ये, रोनीजा में कई बार शमशान की जो दिक्कत आ रही है, शमशान की आज तक भी समस्या हल नहीं हुई है। बार बार कह देते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन शमशान अभी तक नहीं बनाए। घोटू घोटू पानी में क्या अंतिम संस्कार होते हैं? रोनीजा की समस्या है ये। दूसरी ये है कि हर गांव की जो आबादी की समस्या को नहीं निपटा रहा, प्राधिकरण ये झूठ बोलते हैं, अधिकारी ज़्यादातर झूठ बोलते हैं किसानों से। तो हर गांव में जब आबादियों की ज़मीन छोड़नी चाहिए भाई, कल को परिवार बढ़ेगा किसानों का और बढ़ेगा। ये मंदी रेट पे किसानों ने ले ली, क्या किसान इनसे खरीद सके? 1-1 लाख रुपए गज की ज़मीन है, किसान नहीं खरीद पाएंगे। देखो ऐसा है, मैं नोएडा में महानगर अध्यक्ष हूँ, राजवीर मुखिया मेरा नाम है, भारतीय किसान भानु से। यमुना प्राधिकरण में हम लोग खड़े हैं। ये वीवो कंपनी एक यहाँ पे है जो अपना मनमानी कर रही है। नोएडा अथॉरिटी ने इसको अलॉटमेंट कर दिया, ये अपनी मनमानी कर रही है। तो नोएडा अथॉरिटी में यहाँ पे जब ज़मीन ली थी यमुना में, किसानों से वादे किए थे कि हम रोज़गार देंगे आपके बच्चों को, तो यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा इन लोगों को और ज़बरदस्ती हो रहा। चाहे शमशान घाट की भूमि के तहत हो, शमशान ऐसे जगह पे बना दिए इन्होंने, एक तालाबों की जगह पे जहाँ वो पानी भर जाता है, वहाँ भी लोग अपनी डेड बॉडी को जब लेकर जाते हैं, पानी घाटे घाटे पानियों में लेकर के जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो उसकी भी समस्या है। और यहाँ पे जो बिजली की समस्या ये है कि गाँव में बिजलियों के तार बहुत झज्जड़ पड़े हैं, जो कि 11,000 लाइट है, 11,000 वोल्टेज। अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो कितने लोगों का नुकसान और मतलब मृत्यु हो जाएगी।
तो बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, समय से बिजली नहीं आती है। ऐसे कितने देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे भारतीय किसान भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ ने काफ़ी बातें बताई हैं कि उन्होंने एक ही शब्दों में ये बयान कर दिया है कि अगर हमारी इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम ठोस कदम के रूप में बड़ा आंदोलन करेंगे। हो सकता है जो मेन रोड है यमुना एक्सप्रेसवे उसको जाम करेंगे, उसको रोकेंगे। लेकिन यहाँ प्राधिकरण के द्वारा अनेकों गांव में जो समस्याएं पनप रही हैं उन समस्याओं पर अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है और यहाँ इन लोगों की यही मांग है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। काम आता है। यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है 4-5 गांव हैं जिनका रास्ता बंद है, जिनके रास्ते नहीं बन रहे हैं, जिन घरों में नाली खंजा और शमशान घाट नहीं है। बहुत विकास ऐसे हैं जो इन गांवों में हुए ही नहीं है। यहाँ की जमीनें चली गई, यहाँ के लोगों को ठग लिया गया और उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं मैं इनको बहुत ही सराहनीय कार्य समझता हूँ। और आपको एक बात और बता दूं, आपकी जमीन तो जा ही रही है। अगर ये संगठन ना हो तो इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि अपनी 7-7 पीढ़ी के लिए तो लोग जोड़ते हुए आ रहे, लेकिन ये अगर तुम लोग चोर नहीं बचाओ ना कि चोर चोर चोर, तो ये पता क्या करेंगे? अपनी 14 पीढ़ियों के लिए तुम्हारी इसी जमीन में दलाली करके हमारा वो बिल्कुल हमारा ना है। चाहे भी कोई सिफारिश करे तो मैं अपने भारतीय किसान यूनियन भानु वोट से आपको गारंटी लिखित में दे रहा हूँ कि हमारा भारतीय किसान यूनियन का आदमी ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं करे। तुम हटाओ इधर करो समझने, ठीक है। और दूसरी बात, उन लोगों को लाइन मिली आते ही नया अलाइनमेंट तुम्हारा आता, बोलो हमें तो लाइन की ना पता, हम कैसे चलाने क्या समस्या। इनका जो मोटिव है सुरक्षा, ये जो हमारे समझा कर्मी है कि जी फरेदा की लाइन है, यहाँ तो फला नहीं चला सके, वहाँ फरेदा कहाँ होगी, रोहिंदा की लाइन की लाइन नहीं चला सके और कहीं पता ना है। इस तरह से बहाना मारते, उनसे कहो 3 दिन यहाँ देकर 3 दिन वहाँ देकर, पहले सब दाम दे दो ना, नहीं जैसे देते हो ऐसे ही लाइनमैन को लाइनमैन चार्ज देकर दिया, यहाँ फोन करते हो यहाँ देते हो कि यहाँ उस वाली बात हो रही है कि गवाह चोस और मुद्दई सोच। समस्याओं से रूबरू होना है। उन लोगों की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि उन्हें रास्तों की जरूरत शायद नहीं है। उन्हें जो गांव के नाली खरंजे जो खराब हुए पड़े, जो नालियों में पानी भर रहा है, वो हमें लगता है कि हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं उन्हीं को वो समस्या दिखाई दे रही है, गांव वालों को समस्या है नहीं। 900 मीटर OSD शैलेंद्र जी को हमने ज्ञापन में दिया। आपका छोटा भाई बनकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी जायज समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। इसमें मेरे सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि अभी आंधी तूफान आया 12 तारीख से 2-3 बार आ चुका, 16 तारीख में 21 तारीख में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पास 5 बिजली घर पड़ते हैं, नंदी श्यामनगर, सलारपुर, दनकौर, रघुपुरा और भट्टा। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 700 खंभे टूट गए और 60 से 70 ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए हैं। इसमें हम लोगों ने 33,000 की लाइन को टाइम से चालू करा दिया था, बिजली घर चालू हो गए थे हमारे। तो 11,000 की जो गाँव की लाइनें थी उनको हमने कोशिश की कि 3 दिन के अंदर चालू हो जाए, उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है। लाइन चालू लगा के चालू हो सकती है। इसमें अगर आप सहयोग करें तो हम आपकी लेबर करते हैं, आप बेहतर से खंबा सड़क तक पहुँचाने में अगर कार्य करते हैं, कार्य बहुत तेज़ी से हो जाएगा। क्योंकि मैन पावर हमारे पास केवल 5 के 5 जगह गहन काम करती है, क्योंकि हर लोगों हर बिजली घर के लोगों की समस्याएं लगभग समान है और मेरे लिए सभी लोग सम्मानित हैं, उतने ही बिजली पाने के लिए हकदार भी है। तो हमारी कोशिश है कि मैन पावर कम होने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हम लोग जो उस दिन से लगभग 18 से 22 बरसात में समस्या आने वाली है, ये हमारे संज्ञान में भी है। और जैसा
तो उन्होंने इसमें गति लाई है। और मैं अभी खुद आपके इस पत्र को जाऊंगा आपके पास, ताकि सीओ साहब खुद प्रोजेक्ट मैनेजर के निर्देश हैं बहुत उदार हैं, तत्काल काम कराएंगे। और जहाँ पे तालाबों का भी अधिकांश तालाब तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा है कि वो अथॉरिटी के उसमें आ गए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य हो गए हैं। तो अभी रिसेंट में हमने पिछले सप्ताह ही एक योजना बनाई है कि जहाँ ऐसे तालाब हैं जो अगर कहीं बिल्कुल खत्म हो गए हैं तो उसकी समस्या नहीं है, बल्कि प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों व क्षेत्र के दबंग प्रतिनिधियों द्वारा या यूं कहें भू माफियाओं द्वारा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जों के निस्तारण को लेकर है। अर्थात उपरोक्त लोगों ने प्राधिकरण द्वारा अधिकृत जमीन पर बाउंड्री वाल द्वारा जो जबरन असंवैधानिक रूप से कब्जे कर लिए हैं, उन्हीं के निस्तारण को आबादी की समस्या बताया जा रहा है। गांव के आम आदमी, किसान व भूमिहीन मजदूरों की आबादी की गंभीर समस्या प्राधिकरण के एजेंडे में नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि उक्त लोगों ने प्राधिकरण की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। माननीय महोदय, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल एवं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक व भारतीय किसान यूनियन भानु आपके समक्ष मूल आबादी की समस्या व उसके समाधान का प्रस्ताव रख रहे हैं, जो निम्नलिखित है। सभी गांवों की समस्त भूमि का अधिग्रहण हो जाने के कारण गांव के नागरिकों को अपने बढ़ते परिवार को घर मकान बनाने के लिए भूखंड नहीं है। नंबर 2, अधिग्रहण के समय ग्राम पंचायत की जमीन पर भी विकास प्राधिकरण ने जिलाधिकारी की सहायता से कब्जा कर लिया है। नंबर 3, गांव की चकबंदी के समय किसानों की निजी जमीन से 5 से 10% जमीन आते तो आपको यहाँ बंधक बना लिया जाएगा, यही हमारे साथ खाओगे, यही पियोगे, यही लेटोगे, यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, ये घोषणा करता हूँ। इसी कड़ी में मैं ठाकुर ब्रजेश सिंह जी, नहीं चाहे जय जवान जय किसान ही बोलो, वो कि वो भी इस समय में अपने शब्द प्रकट करें।